ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को। तो आज के इस उपाय में आपको चंदन लेना है, चावल लेना है, काली मिर्च लेना है और अपनी कामना बोलकर इस प्रकार से शिवलिंग पर हाथ रखकर आ जाना है। ये उपाय कर लीजिएगा। इस उपाय करने के बाद धन संपदा में वृद्धि होगी, आपके व्यापार में, नौकरी में तरक्की होगी, उन्नति होगी। अगर विवाह से जुड़ी कोई कामना है तो वो पूर्ण होगी। तो गुरुजी ने चमत्कारी उपाय बताया ही, कैसे करना है वो हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 3 उपाय बताने वाले हैं। इन उपाय में से जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, कोई एक उपाय जरूर कर लीजिएगा। तो जानते हैं पहला वाला उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, बहुत सारे लोग दुख, परेशानी और जीवन में चल रही समस्या के कारण परेशान रहते हैं। ठीक, अब वो चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या किसी कार्य को लेकर हो। तो ऐसे में आपको ये पहला वाला उपाय जरूर कर लेना है। अब इस वाले उपाय में आपको क्या क्या सामग्री की जरूरत है वो देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से चंदन को लेना है। कौन सा चंदन? स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार से मात्र 1 चम्मच लाल चंदन ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितने काली मिर्च के दाने लेने हैं? मात्र आपको 1 दाना लेना है और वो संपूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना, यानी कि आपको अक्षत के दाने भी ले लेने हैं। कितने? 1, 3, 5 जितने बन पाए। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर आपको उसमें अपने घर से जल भर लेना है, क्योंकि यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं। जल भर लिया, उसके बाद क्या करना है? हमने जो सामग्री आपको बताई है, जैसे कि चंदन हो गया, काली मिर्च हो गई, ठीक है, और चावल के दाने हो गए। तो इन तीनों सामग्री को एक एक कर कर इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। और फिर मात्र जल का लोटा लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको पहले करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। फिर तो आपको करना क्या है? इस तांबे के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल आपको सबसे पहले समर्पित करना है, शिवलिंग पर समर्पित करना है। कैसे समर्पित करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले थोड़ा जल समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर, फिर थोड़ा जल समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, फिर थोड़ा जल समर्पित करना है भगवान कार्तिक जी के स्थान पर, फिर थोड़ा जल समर्पित करना है माता के हर्ष कमल पर और आखिरी में शिवलिंग के ऊपर जल को समर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको विशेष तरीके से जल चढ़ाना है और शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जीवन के सारे समस्याएं, बाधाएं, परेशानी, दुख, दुविधाएं और संकट को समाप्त करें। तो इस प्रकार से पहला वाला विशेष उपाय जरूर कर लीजिएगा। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपकी ऐसी कोई कामना है, इच्छा है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो रही है, ठीक है, उसके लिए आपने 16 सोमवार कर लिए, प्रदोष के जो व्रत है वो कर लिए, पशुपतिनाथ व्रत वो कर लिए, फिर भी भगवान भोलेनाथ आपके नहीं सुन रहे हैं, मनोकामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर ये उपाय करने से नहीं चूकना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र? मात्र आपको 1 बेल का पत्ता लेना है और वो कहीं से टूटा फूटा खंडित ना हो। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? मात्र 1 चम्मच शहद लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो इस प्रकार से तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। किसी भी समय जा सकते हो और मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और ये विशेष उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर अगर आप बेलपत्र का उपाय करते हो तो आपकी हर प्रकार की कामना, इच्छा भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होने लगती है। शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो इस उपाय में करना क्या है? सबसे पहले उस तांबे के लोटे को उठाना है, पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ाल देना है, समर्पित कर देना है। पंचाक्षर, षडाक्षर, ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम इन मंत्रों का स्मरण करते हुए जल का लोटा समर्पित कर दिया। उसके बाद जो शहद हमने आपको बताया था, उस शहद को आपको बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर लगाना है, ठीक है। किस उंगली से? यहाँ स्क्रीन पर देखिए,
अपने हाथ में जो अनामिका उंगली होती है, इस अनामिका उंगली में आपको शहद लेना है और अच्छी तरह से लेपन कर देना है बेल का बड़ा पत्ता। ठीक है, इतना उपाय हो गया। उसके बाद उस पत्ते को उठाना है, उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित कर दिया, उसके बाद आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है और ठीक उस बेलपत्र के पत्ते के ऊपर, बेलपत्र के ऊपर हाथ रख देना है। हाथ रखने के बाद आपकी जो भी दिल की कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, चाहे वो नौकरी को लेकर हो, या आपकी किसी भी प्रकार के कार्य को लेकर हो, वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि हे भोलेनाथ, हे श्वेतंबु, हे त्रिकालदर्शी, हे विनाशी, मैंने हर प्रकार से व्रत उपाय कर लिए, फिर भी मेरी कामना इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, तो हे श्री शंभु ये प्रार्थना जरूर सुन ले। तो ऐसा विशेष निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको दूसरा विशेष उपाय जरूर कर लेना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? अगर आपके जीवन में अगर आपके जीवन में लक्ष्मी से, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, संपदा नहीं बढ़ पा रही है, एक एक रुपया कमाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर भी कर्ज बढ़ते जा रहे हैं पर धन नहीं बढ़ रहा है, तो माता लक्ष्मी से जुड़ी कौन सी भी समस्या है ना, तो फिर ये तीसरा वाला उपाय आपको जरूर कर लेना है। इस वाले उपाय में भी सबसे पहले जो सामग्री है वो है बेलपत्र। तो इस प्रकार से मात्र आपको एक बेल का पत्ता ले लेना है। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो मात्र आपको तांबे का लोटा लेकर उसमें आपको घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। इसी के साथ अगर आपको इस प्रकार से लाल चंदन मिल जाए, ठीक है, तो 1 चम्मच लाल चंदन भी आपको साथ में ले लेना है। और इन सामग्री को लेकर हर बार की तरह मंदिर पहुंच जाना और मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और ये विशेष तरीके से कुंदकेश्वर महादेव जी वाला उपाय करना है। ठीक, मंदिर पहुंच गए, सबसे पहले क्या करिएगा, आपके पास जो एक बेल का पत्ता है, उस बेल के पत्ते को उठाना है और जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, ठीक, उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए बेल के पत्ते को, बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। कैसे समर्पित करना है? डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और उल्टा बेलपत्र आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। ठीक, बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद हमने आपको जो लाल चंदन बताया था, उस लाल चंदन को उठाना है, जल के लोटे में डाल देना है। उसके बाद उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना। पंचाक्षर षडाक्षर ओम नमः शिवाय श्री नामस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। इसको रोककर कंठ मस्तक नेनों पर जल को लगा लेना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से आपकी जो भी समस्या आ रही है, धन धान से जुड़ी समस्या आ रही है, वो समाप्त हो जाए, कामना पूर्ण हो जाए, उसके लिए निवेदन प्रार्थना कर लेना है। ठीक, तो इस प्रकार से तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। ठीक, उपाय हो गया। उसके बाद जब आप अपने घर की तरफ जा रहे हो तो फिर क्या करना है, जो बेल का पत्ता आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया था उसको ले लेना है। भगवान भोलेनाथ से निवेदन करना है, ये प्रसाद के रूप में ये पत्ता मैं अपने घर पर ले जा रहा हूँ और उस पत्ते को लेकर अपने घर पर आ जाना है और जहाँ पर भी अलमारी हो, तिजोरी है, वहाँ पर उस पत्ते को रख देना है। इस उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। धन दान से जुड़ी जो भी समस्या है, प्रार्थना है, कामना है, वो पूर्ण होने लगेगी। गुरु जी ने अचूक उपाय बताया है, जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में।